चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मानव गतिविधियों से भूमि को हुए नुकसान को फिर से ठीक करने की सामूहिक जिम्मेदारी भी मानव समाज की है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ धरती दें। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की। लोकसभा स्पीकर ने एलजेपी के 5 सांसदों की ओर से की गई मांग को स्वीकार कर लिया है। अब चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति पारस लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल के नेता होंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद की जांच की मांग की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राम मंदिर निर्माण में देश भर में सर्वाधिक योगदान दिया। निर्माण कार्य की शुरुआत में ही चंदे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। राम मंदिर की जमीन खरीदने को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, पारदर्शिता के साथ खरीदी जमीन खरीदी गई है। आरोप लगाने वालों ने नहीं ली पूरी जानकारी। टूल किट केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई। कोरोना काल में कथित टूल किट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर उछलकर 6.3% पर पहुंच गई, जो अप्रैल के महीने में 4.23% थी। महंगाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में एलजेपी के 5 सांसदों से जेडीयू नेता ललन सिंह ने मुलाकात की। चिराग से बगावत करने वाले सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें जोरों पर है। मरुधना में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया। 33 नगरीय निकायों में 196 पार्षद मनोनीत किए गए। मुख्यमंत्री गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात दी। सीएम ने सेंट्रलाइज ओपीडी विंग और पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि विकास कार्यों पर हमारा फोकस है। प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कहा, सभी काम परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। ये काम आला कमान और मुख्यमंत्री को करना है। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर डोटासरा ने कहा, 1-2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रमोट करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। प्रदेश में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की आज बैठक हुई। विधायकों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अभी कोरोना से प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सोचना बेईमानी है। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं की शायरी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा। पूनिया ने कहा, कांग्रेसी बेरोजगार होने के बाद का धंधा ढूंढ रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने सरकार के निलंबन के फैसले को चुनौती दी। ग्रेटर नगर निगम विवाद की न्यायिक जांच से जुड़ी फाइल विधि विभाग पहुंच गई है। विधि विभाग की ओर से जांच के लिए पैनल तय किया जाएगा। जिला स्तर के न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे। मरुधना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। 24 घंटे में 277 केस सामने आए, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया। अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। वो फिल्म चेहरे में नजर आई।
अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल को भैंस के तबेले में तब्दील कर दे रखा है कि ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में ग्रामीणों ने प्याज का बीज भर रखा है। अलवर की तिजारा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को जान से मारने की धमकी मिली। बदमाश ने फोन पर 50,000 की फिरौती मांगी। दौसा में अवैध शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल चुके विधायक ओम प्रकाश हुड्डा अपने विधानसभा महुआ के दौरे पर रहे। इस दौरान 5 बजे के बाद खुले शराब ठेके को देखकर सेल्समैन को कड़ी फटकार लगाई। चूरू में फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती, बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 17 किलो सोना, 8,92,000 की नकदी लूटकर वो फरार हो गए। जोधपुर के बाप इलाके में 50 से अधिक मोरों की मौत हो गई। मोरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। इसके अलावा तीतर, कौवे और अन्य पक्षी भी मृत मिले। अजमेर पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नकदी और डायरी जब्त की गई। राजसमंद में सोशल मीडिया पर फर्जी लड़ाई का वीडियो बनाकर दहशत फैलाने वाले 9 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोखरण के गांधी चौक स्थित गणेश मंदिर में चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी समेत कई सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर में इलाज करवाकर वापस लौट रहे शख्स से बदमाशों ने की लूट। युवक के पैसे और मोबाइल लेकर फरार। डूंगरपुर में मौताने की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई एक सोने की अंगूठी और 4 आर्टिफिशियल कड़े बरामद किए। राजसमंद पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा। भरतपुर के डीग में लक्ष्मण मंदिर के पीछे स्थित एक किराना थोक विक्रेता को दुकान बंद करने की धमकी देने के बाद 3 युवकों द्वारा फायरिंग से शहर में अफरा तफरी मच गई। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने मात्र 7 महीने के मासूम बेटे को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा। राजसमंद के आमेर थाने की पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं अजमेर में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे। धौलपुर के कोतवाली थाने की पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन खरीद फरोख्त करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन बरामद। भरतपुर के बयाना इलाके में खेत की जुताई के दौरान हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। अलवर के अनीबी थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट को असली बताकर ठगी करते हुए महिला सहित गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीन का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कोटा के कुन्हाड़ी थाने की पुलिस ने बापू कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले की बसवा और नांगल राजवतान थाना पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। चूरू में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। जयपुर के प्रतापनगर इलाके के विवेकानंद पार्क में बीते शनिवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान एक छात्र पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से घायल छात्र कोमा में चला गया। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
सफदरजंग एयरपोर्ट पर लगी आग पर पाया गया काबू। जयपुर के आमेर इलाके में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जलौर के संचौर के पास बस और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगी। बीकानेर में सीवरेज चैम्बर की सफाई करने उतरे 2 कर्मचारी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। दोनों ही कर्मचारियों को डूंगरगढ़ से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। धौलपुर के सरमथुरा इलाके के पार्वती आंगई बांध में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने 3 दोस्तों के साथ बांध पर घूमने आया था। राजसमंद के सांसेरा तालाब में डूबे युवक का शव करीब 18 घंटे बाद मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर में मोनिया थाना क्षेत्र के गांव जसपुरा में 11,000 केवी बिजली का तार टूटकर एक गाय के ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही गाय की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को कोरोना काल में आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। झालावाड़ में बालाजी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क में 2 पानी की समस्याओं से परेशान महिलाओं ने खाटू श्याम मंदिर के सामने जैम लगा दिया। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। 3 महीनों से पानी की भारी किल्लत से परेशान नगौर के राठौड़ी कुआं इलाके के लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। समस्या का समाधान न होने पर नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। जलदाय मंत्री के गृह जिले बीकानेर में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पेयजल की मांग को लेकर नया शहर जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बूंदी शहर में गड़बड़ पेयजल व्यवस्था के चलते कांग्रेसी पार्षद रोहित बैरागी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे पार्षदों ने खाली मटकों के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलवर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान सामान्य चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लगाए अस्थायी सफाई कर्मियों को हटाने का विरोध शुरू हो गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला शहर के वार्ड नंबर 47 आंबाबाड़ी का है, जहां पानी की सुचारू निकासी के लिए नाली तक नहीं। वैक्सीन लेने के बाद प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे के नरेश शर्मा के शरीर पर स्टील और पीतल की धातु चिपकने का एक वीडियो सामने आया। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा में एक 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। महिला ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन संजीवनी है। महिला ने कोरोना की एक वैक्सीन ले रखी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर राजसमंद जिले में खाद्यान्न व्यापारियों और दूध डेयरी संचालकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। धान मंडी में एक जगह लोगों को भीड़ लगने पर पाबंदी लगा दी गई। रेहड़ी वालों को भी खदेड़ दिया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर कोविड टीकाकरण सेवा डोर टू डोर पहुंचाने के काम की शुरुआत की गई। डोर टू डोर टीकाकरण में केवल 45+ आयु वर्ग को पहली डोज देने का काम किया गया। कोटा में कोरोना महामारी से माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों को श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से 1 महीने का राशन सुपुर्द किया गया। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट ग्रामीण इलाकों में मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। सोमवार को 400 मरीजों को मोबाइल ओपीडी से उपचार मिला। कोटा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर सोमवार को 336 लोगों के चालान काटे। सभी से 35,000 का जुर्माना वसूला। वैश्विक महामारी कोरोना के पहले और दूसरे दौर की भयावहता के बाद अब संभावित तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। इससे निपटने के लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं। सीकर जिले के सरकारी चिकित्सकों ने जिले में जन सहयोग से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए 18 लाख रुपए की सहायता दी। सीकर के चिकित्सक इसके लिए आगे आए और उन्होंने अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले ये पैसा ऑक्सीजन प्लांट के लिए इकट्ठा किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पहल पर राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली, धोइंदा और राजनगर क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श शिविर लगाए गए। सीकर में चिकित्सा सुविधाएं मजबूत करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए सालासर बालाजी मंदिर का पुजारी परिवार आगे आया है।
करौली में समुदाय विशेष और आमजन को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बागे बरकत विद्यालय में मुस्लिम धर्मगुरुओं और आमजन को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। करौली में समुदाय विशेष और आमजन को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।